नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमना न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। सिमना न्यूज में आज बात आपकी गोपनीयता और आपकी निजता की। अगर आप सोशल मीडिया के यूजर हैं, अगर आप व्हाट्सएप के एडिक्ट हैं, अगर आपको भी व्हाट्सएप का नशा है, तो आज की यह खबर यकीनन भारत के 34 करोड़ भारतीयों के लिए जरूरी है और लगभग 2 अरब लोगों के लिए जो इस पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। 3 जनवरी 2021 ये एक ऐसी सुबह है जिसकी शुरुआत व्हाट्सएप के उस मैसेज से हुई जिसमें एक ऐसा नोटिफिकेशन था जिसमें व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में बताया गया। कुछ लोगों ने इसे आम पॉलिसी और आम नियम समझ के अग्री कर दिया और आज वो व्हाट्सएप चला रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी आपकी निजता और आपकी गोपनीयता पर सीधा सीधा हस्तक्षेप है। यानी जिस निजता की हम और आप बात करते हैं, जिस गोपनीयता की हम और आप बात करते हैं, वही निजता अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के लिए कारोबारी अड्डा बनने वाला है। क्या है पूरी खबर, हम आपको ये बताएं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की यह खबर वो खबर है जिसे सुनने और जिसके तह तक जाने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे कि हम तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना बेहतर समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करने की बात आपके जहन में आ सकती है, क्योंकि 3 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटिव की जानिब से एक ऐसा मैसेज आया जिसके तहत ये कहा गया है कि अब व्हाट्सएप अपने पेरेंटिंग एप्स जो फेसबुक है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप अब एक ही कंपनी के दायरे में आते हैं और ये लगभग ये एप्स जो है, आप अब बात करें व्हाट्सएप की, बात करें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की। फेसबुक जो खुद कई बार डाटा चोरी के लिए कटघरे में खड़ा हुआ है, जिसके सीईओ मार्क जकरबर्ग खुद सामने आकर ये बात कहते हैं कि मेरे यूजर्स, हमारे यूजर पूरी तरह से उनके डेटा सुरक्षित है, उनका डेटा कोई लीक नहीं कर सकता, किसी तरह की कोई शेयरिंग नहीं होती। वही आज ये कह रहे हैं कि अब से व्हाट्सएप की यूजर की जो पर्सनल डेटाज हैं उनका लेन देन इनके पेरेंटिंग एप्स लाइक आप इसमें फेसबुक की बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं, इनके साथ अब आपके पर्सनल डेटास को शेयर किया जाएगा। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अब से अगर आपने उस अग्रीमेंट पर अग्री किया, यानी कि जो नई पॉलिसी आई है अगर उसके लिए आप राजी हो गए, आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आई एम ओके, इट्स मीन अब आप पर व्हाट्सएप जो है पूरी तरह से हावी रहेगा। वो कैसे? दरअसल होगा यूं कि इसके बाद आप कहां हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, आपकी नेक्स्ट रणनीति क्या है, आप कहां जाने का प्लान कर रहे हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम अपने जानकारों से शेयर करते हैं। ये जानकारी, चाहे आप किसी से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेटा, पर्सनल फोटोज शेयर कर रहे हैं, तो अब ये फोटोज सिर्फ पर्सनल नहीं रहेंगे, क्योंकि इन फोटोज, इन डेटाज, आपके ट्रांजैक्शन और आपकी वो सभी जानकारी जो कभी सिर्फ और सिर्फ आप तक और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक सीमित थी, अब यही डेटाज दुनिया तक फैल सकती है, क्योंकि इन डेटाज का इस्तेमाल अब फेसबुक अपनी कंपनी बढ़ाने और अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इससे पहले हम आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाएं। आप ये समझें कि भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स कितने हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर आप अपने आसपास का भी एवरेज निकालें, रेशो निकालें, तो शायद ही 1000 में कोई एक ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूज नहीं करता। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो भारत में व्हाट्सएप यूजर तकरीबन 34 करोड़ है, वहीं फेसबुक यूजर है आपके 31 करोड़ और इंस्टाग्राम यूजर है लगभग 12 करोड़। यानी कि यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी आबादी जो एजुकेटेड है, जो ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन शेयरिंग करना, ऑनलाइन खुशियां बांटना पसंद करते हैं, उन सब की निजता अब खतरे में है। वो कैसे? व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के मुताबिक
अब कुछ शर्तें हैं जो उसके यूजर्स को मानना जरूरी है और वो उस पॉलिसीज को मानने के लिए बाध्य है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन पॉलिसीज को मानेंगे या फिर आप खुद व्हाट्सएप का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ने आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। उनके पास सिर्फ अग्री का बटन है, यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप की पॉलिसी माननी है तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। इसमें होना यह है कि 24 घंटे आपकी लोकेशन क्या है, आप कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, किस जगह अपना समय बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इनका पूरा डेटा स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा डेटा शेयरिंग, यानी कि आप क्या कुछ शेयर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ डेटा में आपके सांख्यिकी आएंगी या वो गणित या फिर ट्रांजैक्शन संबंधी, ये जरूरी नहीं है। इसमें आपकी पर्सनल फोटोज, पर्सनल मैसेज जो आप एक दूसरे से बात करते, चाहे वो कितना ही पर्सनल क्यों ना हो, उन सबको अब जो है मॉनिटर किया जाएगा व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा। हम आपको कुछ साइबर एक्सपर्ट्स की राय भी बताएंगे कि वो क्या कुछ समझते हैं व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी के बारे में। पहले आप साइबर एक्सपर्ट्स की ये बात सुने, उसके बाद आप खुद तय करें कि ये पॉलिसी कहां तक और कितना ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर करने वाला है। व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव आया है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका और मेरा जो डेटा है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप आपका और मेरा जो पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन है, जो हमारे बीच जो वार्तालाप हो रहा है, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस के साथ भी शेयर कर सकता है। इसे मार्केटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी को, अपनी मित्र को अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि मुझे एक एलईडी टीवी खरीदना है, तो दूसरे ही पल फेसबुक खोलते ही आपको एलईडीज की एड्स आना शुरू हो जाएंगी। मतलब मॉनिटरिंग जो है आपके व्हाट्सएप पे वो तुरंत बढ़ जाएगा। सेकंड, ये जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी या बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स थे, इनके लिए उन्होंने चैनल खोल दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी किसी भी चैट मैसेजिंग ऐप से इंटीग्रेट भी हो पाएंगे। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट हुए तो एक एप्लीकेशन से आप दूसरे एप्लीकेशन को मैसेज भेज सकते हो, उसी तरीके से आप शायद व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद कई सारी बिजनेस की जो ऑफिशियल चैट मैसेजिंग ऐप होती है वो भी इंटीग्रेट होने के लिए रास्ते खुलेंगे। फेसबुक अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट चैनल बताता है। वो क्यों बताता है? क्योंकि फेसबुक कहता है कि जो मैं यूजर का एक प्रॉपर एक शेप देता हूं, मैं यूजर को यूजर से ज्यादा जानता हूं। यूजर को लाल कलर पसंद है, फेसबुक को पता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, शायद आप एक बारी को कंफ्यूज हो जाओ, क्या मेरे को लाल पसंद है, क्या मेरे को काला पसंद है, बट फेसबुक को पक्का पता है आपको भाई साहब क्या कलर पसंद आता है। फेसबुक को पता है आप किस लोकेशन में जाना चाहते हो, क्या आप बीच हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप लग्जरी हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप बैक पैकिंग ट्रैवल पसंद करते हो, क्या आप बस से ट्रैवल करते हो, क्या आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो कौन सी गाड़ी से ट्रैवल करते हो। जब इस पूरे मामले में व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटिव से बात की गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप जो है आज इसकी पेरेंटिंग एप्स है फेसबुक, और फेसबुक सीधी तरह लिंक है इंस्टाग्राम से। जब इस पर बात की गई तो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटिव ने बताया कि हमने जब ये लिया था, जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था, तभी इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि आने वाले समय में व्हाट्सएप जो है कुछ नई पॉलिसीज बनाएगी जिसमें कारोबार को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। बेशक आज आप ये समझते हैं कि आप फेसबुक का इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज का इस्तेमाल यानी आपका इस्तेमाल भारत में फेसबुक का यूज कर रहे कम से कम 32 करोड़ लोगों का इस्तेमाल फेसबुक की एडमिनिस्ट्रेटिव अपने कारोबार को बढ़ाने और बनाने में करता है। वो कुछ इस तरह, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर आप फेसबुक में कोई चीज सर्च करते हैं या जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, अगर आपने एक दिन किसी एक तरह की वीडियोस को देखा है तो नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए सर्च नहीं करते हैं, क्योंकि उस तरह की वीडियोस वो खुद ब खुद आपको रिकमेंड करता है। इसके अलावा किस तरह के फ्रेंड्स को आप बनाना चाहते हैं ये भी फेसबुक रिकमेंड करता है। इसके अलावा आप क्या कुछ गूगल में सर्च कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा आप किसी भी शॉपिंग से संबंधित किसी भी साइट को अगर आप विजिट करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे या उसके कुछ देर बाद ही
उन तमाम प्रोडक्ट की जो लिस्ट है प्राइस के साथ वो आपके फेसबुक के एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम में दिखाई देती है। तो आपको क्या नहीं लगता कि आपके द्वारा गूगल में इस्तेमाल किया गया वो कीवर्ड, वो वर्ड और वो शॉपिंग की लिस्ट जो सिर्फ आपसे और गूगल से संबंधित थी वो अब जो है आप फेसबुक में देख रहे हैं। तो यहाँ तो ये बात तय है कि यहाँ पर डेटास का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है कि वो आपके ह्यूमन के बिहेवियर को समझ सके। आपने बहुत सारे एप्स देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि आप अपने आप को समझने के लिए गेम खेलिए, उससे ये पता लगता है कि आप किस स्वभाव के हैं। बता दें कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पहले ही कहा था कि फेसबुक ह्यूमन के बिहेवियर को मॉनिटर करता है। इट्स मीन कि यहाँ पर आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप किस पोस्ट पर रिएक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, ये चीज लगभग फेसबुक को पहले ही पता होती है क्योंकि उसने आपको मॉनिटर किया है। आप जो कुछ भी दिन भर में लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, विदाउट लाइक किए किस पोस्ट को आप छोड़ सकते हैं, ये सब उनके पास पहले से ही मॉनिटर है। और अब इन्हीं डेटास का इस्तेमाल अब वो अपनी कंपनी को बढ़ाने और बनाने में करने वाली है। एक अंदाजा है कि लगभग सिर्फ और सिर्फ भारतीय यूजर से फेसबुक लगभग 1 अरब रुपए तक कमाता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब जो है ये व्यापार जो है कई गुना अधिक बढ़ सकता है। जैसे अगर आपने अपने किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से बात की है, कोई टूर डेस्टिनेशन की, कोई टूर प्लान करना है, कोई सामान खरीदना है, कहीं अच्छा वेकेशन गुजारना है, आप उसके बारे में बात करते हैं, वो डेटा, वो मैसेज जो है फॉरवर्ड किया जाएगा फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास और उससे संबंधित जो भी पेरेंटिंग साइट्स होगी उसके पास। नेक्स्ट डे या उसके कुछ ही घंटे बाद आपके पास उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो जाएंगे। ये मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला क्योंकि इसका इस्तेमाल जितना हो सके, अब इन डेटास का इस्तेमाल कहां तक हो सकता है। फेसबुक पहले ही बदनाम है अपने यूजर के डेटा को शेयर करने को लेकर, डेटास हैकिंग को लेकर। तो हम और आप ये समझ सकते हैं कि अभी जिसे कारोबार कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी निजता, आपकी गोपनीयता पर सीधा सीधा हस्तक्षेप है और आने वाले टाइम पे इसका इस्तेमाल सिर्फ कारोबार तक सीमित रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम सिर्फ व्हाट्सएप पर अपने कारोबार की नहीं, अपने पर्सनल व्यूज की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, अपने पसंद नापसंद की बात करते हैं, धर्म विशेष, धर्म संप्रदाय से जुड़े होने नाते अपने धर्म की बात करते हैं। तो इन डेटास का इस्तेमाल कहां कहां किस लेवल तक किया जा सकता है और क्या इन डेटास का इस्तेमाल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अलावा किसी और कंपनियों तक हो सकता है या नहीं, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप व्हाट्सएप के इस अग्रीमेंट को माने, इस पॉलिसी को माने और अग्री का बटन दबाएं, या फिर व्हाट्सएप का बाइकआउट करें। और बाइकआउट करने के बाद होना क्या है, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेशक आप उसके आदी बन चुके हैं। अगर आपको नशा करना है तो आपको उसकी कीमत देनी होगी, नहीं तो इसके अलावा आपके पास इसके अलग टेलीग्राम जैसे एप्स भी है जहां पर आप मैसेजिंग का जो फंडा था वो आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भारत को ये चाहिए वो खुद का एक ऐसा मैसेजिंग ऐप डेवलप करे जिसका खुद का साइबर हो, जिसके डेटास बाहर तक लीक ना हो, और अगर फायदा होना है तो क्यों ना भारत की अर्थव्यवस्था को हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिमना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।